याद करना सुनाना सब हमारा काम है, सुनना और उस पर चलना आपका काम है। सो आप सुनिए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता से बढ़ करके दुख इस संसार में उससे बड़ा कुछ नहीं। फिर दरिद्रता क्या है? महान संस्कृतज्ञ स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं, को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः, श्रीमाश्रिको यः समस्तोषः, जीवन मृतः कस्तु निरुद्धमो यः, कहवामृतम स्यात् सुखदः निराशा। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा। कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? स्वामी जी कहते हैं, जिसके पास सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जितनी धन संपदा है सब हो जाए, फिर भी वो उसमें संतुष्ट ना हो, तो ये सबसे बड़ी दरिद्रता है। हमारे पास सब कुछ हो और उसमें यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। हमारे पास जो कुछ है यदि हम उसमें संतुष्ट हैं तो हमारी खुशियां, हमारा आनंद हमेशा बरकरार रहेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे सुबह से शाम तक लेकर के कोई कठिन परिश्रम करे, कठोर मेहनत करे, फिर भी शाम तक पेट भर भोजन ना मिल पाए, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। तो दरिद्रता से बढ़ करके दुख कुछ नहीं है। श्रीमश्रिको यः समस्तोषः, और इस संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास संतोष रूपी धन। मानस की ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपन हुआही। बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपन हुआही। बिना संतोष के कामनाओं का, इच्छाओं का नाश नहीं हो सकता है, और जब तक इच्छाओं का नाश नहीं होगा तब तक जीवन में सपने में भी सुख नहीं है। बहुत पुराने समय की बात है, किसी गांव में दो पति पत्नी रहते थे। दोनों में कभी तालमेल नहीं बैठता था। हम कहेंगे वो पति पत्नी भी सौभाग्यशाली हैं जिनमें आपस में प्रेम रहता है, आपस में परस्पर मिलजुल करके रहते हैं, वे पति पत्नी धन्य हैं। तो उस गांव में ऐसे पति पत्नी दोनों हैं जिसमें दोनों में तालमेल नहीं है। पत्नी जब पहले भोजन बना लेती है तो वो पतिदेव से कहती है, पतिदेव पहले भोजन मैं कर लूंगी, फिर भोजन जब बचेगा तो आप करिए। तो पतिदेव जी कहते हैं, पति परमात्मा परमेश्वर होता है, भोजन बना करके पहले पति को खिलाया जाता है, फिर उसके बाद जो बचता है पत्नी खाती है, तो कैसी पत्नी? तो उसने कहा, जैसी पत्नी हो वैसी हो, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन उस
पत्नी के भैया नैहर से आधा किलो लड्डू लेकर के आए और उसमें 9 लड्डू थे। भैया का कुछ समय आदर सम्मान हुआ, फिर लड्डू का डब्बा खोल करके देखा गया तो उसमें 9 लड्डू हैं। कुछ समय भैया रुके, उनके घर बन रहा था तो फिर घर चले गए। इन लोगों ने खोल करके, पति पत्नी ने देखा कि डब्बे में 9 लड्डू है। तो पत्नी ने पति से कहा, लड्डू मेरे नैहर से आया है, मेरे भैया ले आए हैं, इसलिए 5 लड्डू मैं खाऊंगी और 4 लड्डू तुम। तो पतिदेव जी कहते हैं, यदि तुम्हारे नैहर से आया है तो मेरे ससुराल से आया है, तुम्हारा भैया लाया है तो मेरा साला लाया है, इसलिए 5 लड्डू मैं खाऊंगा और 4 लड्डू तुम खाओ। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई, निर्णय कुछ नहीं हो पाया। अंत में दोनों निर्णय करते हैं, जो हम दोनों सो जाते हैं और जो सो करके सबसे देर में उठेगा वो 5 लड्डू खाएगा, और जो जल्दी उठ जाएगा वो 4 लड्डू खाएगा। दोनों ये निर्णय करते हैं और दोनों जा करके बेड पर सो जाते हैं। अंदर से दरवाजा बंद कर लिए। 1 दिन सो गए, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन तक कोई नहीं उठा दोनों में से। छोटा सा गांव था, गांव में 9 घर थे। तो गांव वालों ने सोचा, ये दोनों पति पत्नी घर से आज 3 दिन हुआ बाहर नहीं निकले, क्या हुआ? कोई बिच्छू सर्प काट लिया, उसी में मर गए, क्या हुआ? आखिर बाहर क्यों नहीं निकले? तो सभी लोग जुट करके गए, दरवाजा खटखटाए तो भी दोनों नहीं जाग रहे। दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस गए तो देखे ये दोनों सांस चढ़ा करके पड़े। तो गांव वालों को इतनी जानकारी नहीं है, इन्होंने सोचा कि ये दोनों मर गए। बुला रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ले आए, स्नान करवा करके टिट्ठी में बांध दी, तो भी दोनों नहीं बोल रहे हैं। और 9 घर थे, 9 से एक लोग अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए शमशान घाट पर पहुंचे। वहां ले जाकर के चिता पर दोनों को लिटा दिया गया, तो भी दोनों नहीं बोल रहे। जैसे ही आग लगाना हुआ तो पत्नी सोचती है, मेरे बड़े बड़े बाल हैं और आग लगाने के बाद सबसे पहले मैं ही जलूंगी, ईद हिजरा तो बाद में जलेगी। तो वो चीता पे ही उठ करके खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर कहती है, चल 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 चल, तही पान खाए ले हम चले। इतना सुन करके 9 लोग आए हैं। वो लोग सोच रहे हैं ये दोनों मर मर के भूत हो गए हैं, और वो कह रही है 5 लोग को तुम खाए जाओ, 4 लोग के हम खाए जाए, भागो। संतोष 1 लड्डू के लिए 4-5 लड्डू। हमारे मेहनत से, परिश्रम से, मेहनत करिए, आलस मत करिए, मेहनत करिए, मेहनत से, परिश्रम से जो कुछ हमें मिले उसमें संतुष्ट रहिए। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा श्रीमाश्र को यः समस्तोषः। तो मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पेट भर भोजन न मिल पाए तो ये दरिद्रता, इससे बड़ा दुख इस संसार में और कुछ नहीं है व्यापारी। संत मिलन सम सुख कछु नाहि, और जीवन में जब संत मिले तो जान लेना इतना बड़ा सुख इस संसार में और कुछ दूसरा ही है। मैं कहूँगा हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि रोज हमको संतों का दर्शन होगा।
पलटू लिखा नसीब का संत देत हैं फेर, दिल आपन साचा नहीं याहिस लागत देर। जो नसीब में भाग्य में तकदीर हो, संत महात्मा उसको भी पलट देते हैं। किसी राज्य में एक राजा रहते थे। उनके राजमहल से आधा किलोमीटर की दूरी पर, केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत पुराना बटवृक्ष था, और वहीं बटवृक्ष के चबूतरे पर एक बहुत तपस्वी महात्मा सुबह 4 बजे उठ करके सत्संग प्रवचन किया करते थे। धीरे धीरे दूर दूर से लोग उनके प्रवचन को, उनके ज्ञान को सुनने के लिए वहां पहुंचने लगे। तो राजा के हृदय में भी एक दिन विचार हुआ कि दूर दूर से लोग आ करके यहाँ महात्मा के यहाँ सत्संग सुनते हैं, और मैं यहीं घर में रह करके नहीं सुन पाता। दूर दूर से लोग आ करके बहती ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, और मेरे राजमहल के बगल में यह ज्ञान की गंगा बह रही है, मैं इसमें डुबकी नहीं लगा पा रहा। यह विचार करके राजा सुबह 4:30 बजे महात्मा जी के यहाँ पहुंचा। जैसे महात्मा जी के यहाँ राजा पहुंचा, महात्मा जी ने कहा, राजा साहब आप यहाँ आए हैं, आपके पुत्र पैदा होने वाला है, जाइए। तो राजा ने कहा, मैं रानी का राजा हूं, मुझे पता नहीं पुत्र पैदा होने वाला, और संत को पता है कि इनके पुत्र पैदा होने वाला है। तुरंत प्रणाम करके राजा वहां से जाते हैं, अंदर पहुंचते हैं। रानी को प्रसव पीड़ा आरंभ है, और कुछ ही समय में पुत्र जन्म लेता है। इधर उस पुत्र के भाग्य को लिखने के लिए लक्ष्मी जी महात्मा के बगल से जा रही हैं। तो महात्मा जी रोके, आप कौन हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं। कहां जा रही हैं आप? उस जो राजा के यहां राजकुमार पैदा हुआ है, उसका भाग्य, उसका तकदीर, उसकी नसीब लिखने जा रही। तो महात्मा जी ने कहा, उसके भाग्य में क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा, उसके भाग्य में एक झउआ, खुरपा और टाट का बोरा है। संत जी ने कहा, लक्ष्मी जी, वो राजकुमार है, और उसके नसीब में एक राज्य से कम क्या होना चाहिए? तो लक्ष्मी जी ने कहा, उसके नसीब में, तकदीर में जो है वही होना है। महात्मा जी ने कहा, यदि उसके तकदीर में टाट का बोरा, झउआ और खुरपा है, तो भी आप उसके तकदीर में ये सब मत लिखिएगा, आप उसके तकदीर में राज्य ही लिखिएगा। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, जिसके नसीब में जो होता है वही लिखा जाता है, ये नियम है। इतना कह करके लक्ष्मी जी चली जाती हैं, और उस राजकुमार के जीवन में, उसके नसीब में, उसके तकदीर में टाट का बोरा, झउआ और खुरपा लिख करके वापस आती हैं। महात्मा जी फिर रोकते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप उसके तकदीर में क्या लिखी? माता लक्ष्मी जी ने कहा, जो उसके नसीब में था टाट का बोरा, झउआ, खुरपा, वही लिखा। तो ठीक है, महात्मा जी ने कहा, आज से अब आप में और हमारे में संग्राम है। आपने उसके नसीब में, तकदीर में टाट का बोरा, झउआ और खुरपा लिखा है, मैं उसके तकदीर में राज्य जरूर लिख दूंगा। इतना सुनकर के लक्ष्मी जी चली जाती है। धीरे धीरे 15-16 वर्ष बीतते हैं। बीतने के बाद कोई दूसरा राजा उस राज्य पर आक्रमण करता है, और राजा रानी को जेल में बंद कर देता है, और ये राजकुमार किसी तरह से जान बचा करके 80 किलोमीटर की दूर पर एक जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है, और वहां पहुंचने के बाद एक छोटा सा छप्पर बनाता है, और छप्पर बना करके उसमें रहने लगता है। महात्मा जी भी
उसी दिन से छोड़ करके चले गए थे और 15 साल बाद वहां आते हैं राजमहल के पास। लोग इनसे पूछते हैं क्या हाल है यहाँ, तो लोग बताते हैं यहाँ के जो राजा थे उनके ऊपर दूसरा राजा चढ़ाई किया और इस पर अपना अधिकार कर लिया। जो पहले के राजा रानी थे उनको जेल में बंद कर दिया और जो राजकुमार था वो पता नहीं कहाँ भाग करके गया, कुछ पता नहीं। महात्मा जी ध्यान में बैठते हैं तो क्या देखते हैं, 80 किलोमीटर के दूर पर जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी डाल करके वह राजकुमार वहीं बैठा है और टाट का बोरा, झउआ और खुरपा वहां रखा हुआ है। तो महात्मा जी ने सोचा लक्ष्मी जी की विजय हुई, आखिर वही हुआ जो लक्ष्मी जी ने भाग्य में लिखा। महात्मा जी बिना कुछ खाए पिए वहां से चल देते हैं और 3 दिन की यात्रा करने के बाद, पैदल यात्रा करनी थी, यातायात के साधन नहीं थे, उस जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं जहां राजकुमार है। राजकुमार इनको देखता है, प्रणाम करता है और बैठाता है। तो राजकुमार कहता है महाराज आपकी क्या सेवा करें। महात्मा जी कहते हैं आज मेरा मन है कि मैं खीर और पूड़ी खाऊं। तो राजकुमार ने कहा महाराज जी यहां सूखी रोटी के लाले पड़े, यहां तो सूखी रोटी भी मिलना मुश्किल है और आपको खीर पूड़ी हलवा कहां से खिलाऊंगा। महात्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, ये टाट का बोरा, झउआ और खुरपा जो रखा हुआ है इसको ले जाओ बाजार में बेच दो और बेचने के बाद जो कुछ मिले खीर पूड़ी ले आओ। तो उसने कहा फिर कल से यही तो घास कर करके बेच बेच करके सूखी रोटी खाता हूं और टाट का बोरा, झउआ, खुरपा बेच दिया तो फिर कल से क्या खाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे तकदीर में टाट का बोरा, झउआ, खुरपा है, वो फिर से आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम जाओ बेचो। वो बाजार में ले गया, बेचा और बेचने के बाद खीर और पूड़ी लेकर के आए, महात्मा जी को दिया। महात्मा जी तो थोड़ा खाए और पता नहीं कितने वर्षों के बाद आज इसको खीर पूड़ी खाने को मिला है। रात्रि में ही लक्ष्मी जी आती हैं और चुपके से फिर टाट का बोरा, झउआ, खुरपा रख करके चली जाती। फिर दूसरे दिन वह जागता है तो देखता है टाट का बोरा, झउआ, खुरपा हाजिर। महात्मा जी से पूछता है महाराज जी अब आज क्या। महाराज जी बताते हैं ले जाओ बेच करके ले आओ आज। फिर जाता है। अब इस तरह से डेली बेचना शुरू कर दिया और रोज नए प्रकार के व्यंजन ले आता। महात्मा जी भी खाते और स्वयं खाता। शरीर कमजोर जो हुई थी वो भी अब ताकतवर हो गई। महात्मा जी एक ही स्थान पर 10 दिन से बैठे थे। जब कुछ ताकत हुआ तो महात्मा जी ने कहा कि मैं जिस स्थान पर बैठा हूं इस स्थान को 10 फुट अंदर गहराई तक खो दिया और यहां हीरा मोती सोना चांदी सब इसके नीचे है जहां मैं बैठा हुआ। इस सोना को दे करके सेना तैयार करो और अपने राज्य पर पुनः आक्रमण करो। तो वह राजकुमार क्या करता है, कई दिन मेहनत करने के बाद 10 फीट गहरा गड्ढा खोदता है तो क्या देखता है, सचमुच सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ है अंदर। वह सोना हीरा मोती दे करके 15,000 सेना तैयार करता है। जो यहाँ का इनके राज्य पर राजा चढ़ाई किया है उसके पास केवल 5,000 सेना है। ये 15,000 सेना तैयार करता है और सेना तैयार करके अपने राज्य पर पुनः चढ़ाई करता है और दूसरे वाले राजा को बंदी बना करके जेल में बंद कर देता है। अपने माता पिता को छुड़ा लेता है और पिताजी पुनः राजा बन जाते हैं।
फिर राजकुमार सोचने लगता है, वो महात्मा जी अगर मिल जाते, कहाँ है? तो बहुत ढूंढा उसने, महात्मा जी कहाँ हैं? महात्मा जी कहीं नहीं मिले। तो वो भी शांत हो गया और चुप हो करके अपने राजमहल में ही बैठ गया। कुछ दिन बीतने के बाद वे महात्मा जी उस राजमहल में फिर आए और बाहर से ही किसी से पूछे, अब इस समय कौन राज्य कर रहा है? तो सभी बात बताने वाले की जो पहले के राजा थे, उनके पुत्र ने 15,000 सेना तैयार करके फिर से आक्रमण किया और अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, संदेश लिखा। क्या लिखा? कि मेरे और लक्ष्मी जी में संग्राम हुआ था। लक्ष्मी जी ने आपके तकदीर में टाट का बोरा, झउआ और खुरपा लिखा था और मैंने भी उनसे कहा था कि लक्ष्मी जी, यदि आपने ऐसा लिखा है तो मैं भी इस राजकुमार के जीवन में पुनः उसके तकदीर को पलट दूंगा और उसके भाग्य में, नसीब में राज्य लिख दूंगा। सो आज वह मेरा प्रण पूर्ण हुआ और अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना। यह लिख करके उस व्यक्ति को देते हैं और महात्मा जी वहीं से वापस लौट जाते हैं। ये ले आकर के संदेश राजा के पास पहुंचता है और उसको पढ़ा जाता है तो उसमें यही लिखा हुआ है। तो पलटू लिखा नसीब का संत देत हैं फेर, दिल आपन साचा नहीं या इस लागत। तकदीर में, भाग्य में लिखा हुआ जो है वो भी संत पलट दी। संत मिलन सम सुख कछु नाहि, संतों के मिलन ऐसा सुख इस संसार में कुछ नहीं है। क्यों ऐसा कहा गया? नवधा भक्ति में माता सेवरी जी से भगवान राम प्रथम भक्ति में यही बताते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठ दमशील विरति बहु करमा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सभी लोग गाइए, चौपाई में गाइए। सप्तम सम प्रभु मैं जग देखा, प्रभु ते अधिक संत करि लेखा। आठहु जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, प्रभु भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई।
सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। प्रथम भगत संतन कर संगा। जो पहली भक्ति है वो जीवन में संतों का संग होना है। मैं कहूँगा यहाँ पर गुरुमुख जितने लोग हों वो तो बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली यदि कोई है तो जो सद्गुरु के शरण में लगा हुआ है, वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली इस संसार में माना जाता है। और जो नहीं लगे हैं, जो संतों के दर्शन में हैं, जो संतों के सत्संग में हैं, मानो वो प्रथम भक्ति में जरूर लगे हुए हैं। प्रथम भगत संतन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोए। ओम शांति शांति शांति। चौपाई याद कर लीजिए। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु। जहाँ राम तहाँ अवध